की मौत मरेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर जी, आप क्या कहना चाहेंगे कल की पुलिस की कार्रवाई पर? आपका क्या रवैया है सर? देखिए, ये तानाशाही है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली पुलिस जो एजेंटगिरी कर रही है सरकार के इशारे पे, ये गलत। जो हक की आवाज उठाने पे अगर लाठियां मिले, गोलियां मिलेंगी तो ठीक है, वो लाठियां और गोली चलाए, हम लोग की आवाज दबने नहीं देंगे। जी, अभी तक छात्र यहाँ पर कह रहे हैं जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। आपको क्या लगता है कि ये सरकार हिटलर शाही में चल रही है? बिल्कुल हिटलर शाही में चल रही है। धर्म के आधार पर जो देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, हिटलर का रवैया था। लेकिन ये जर्मनी नहीं है, याद रहे, ये भारत है, ये हमारा मुल्क है और इसे आजाद कराने के लिए हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी। कल आप दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर भी गए चंद्रशेखर जी, आप आज यहाँ पर भी आए हैं, आप यहाँ पर क्या संकेत देने आए हैं? देखिए, यहाँ मैं अभी संविधान की प्रस्तावना पढ़ूंगा, मैं बताने आया हूँ कि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। और अगर जिनको लगता हो संघियों को वो देश तोड़ देंगे तो भरम निकाले। कुछ मुट्ठी भर लोग जो देश तोड़ना चाहते हैं, जब वो देश तोड़ना चाहते हैं तो देश को बचाने के लिए हमें बाहर आना पड़ेगा। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि वो घर से बाहर निकले और सरकार को बताएं कि जनता से सरकार होती है, सरकार से कोई जनता नहीं होती है। देश जो है, इस देश से सरकार है, सरकार से कोई देश नहीं है। और इनकी आइडियोलॉजी देश पे नहीं चलेगी, सावरकर के चेले देश नहीं चलाएंगे। जी, और जामिया में जिस तरह से बच्चों पर जो प्रहार किए गए, छात्रों पर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये इसके लिए सेम करते हैं हम। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। वो आंदोलन कमजोर करने के लिए सरकार के इशारे पे हमारे बच्चों को जाके पीट रहे हैं, हमारे भाइयों बहनों को पीट रहे हैं, गलत है। मैं भी गया था, हॉस्पिटल में मिल के आया हूँ, उनके हाथों में चोट है, उनको उनके हड्डियां टूटी हुई हैं। एक एक चोट का हिसाब होगा संवैधानिक तरीके से। जिन्होंने ये गुंडागर्दी करी वो बचेंगे नहीं। अब सरकार उन्हें बचा लेगी, समय बदलता रहता है। पुलिस कोर्ट हो गई है, अब कोर्ट की जरूरत थोड़ा ही है, पुलिस ही फाइनल कर देगी क्या करना है। पुलिस का काम है, पुलिस अपना बचाव ढूंढ रही है। तो ये सब चीजें पुलिस ने की, ये सब चीजें पुलिस ने की अपने बचाव में, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो बर्बरता है। एमयू में जो हो रहा है वो बर्बरता है, लखनऊ में जो हो रहा है वो बर्बरता है, और ये सब वहीं हो रहा है जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट बैठी हुई है, और अन्य प्रदेशों में नहीं हो रहा। तो हमारा चैनल के माध्यम से सर मौजूदा सरकार को कुछ कहेंगे आप? मौजूदा सरकार को शर्म करनी चाहिए और ये सरकार याद रखे कि जनता जाग चुकी है। CAA एक्ट बन चुका है। हाँ, अब एक्ट बन चुका है, ये वापस लेना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है, यह सिर्फ मुस्लिमों के ही नहीं, बाकी पूरे बहुजन समुदाय के लिए खिलाफ जिनके समझ में आ गया है वो लड़ रहे हैं, जो अभी जिनकी समझ में नहीं आया वो घर पे हैं अभी। लेकिन वो जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन सरकार को पता लग जाएगा। सरकार तो अभी भी खतरे में, सरकार का वजीर चाल तो चल बैठा लेकिन खतरे महसूस कर रहा है। इसलिए मोदी जी नेट बंद करवा के जो है ट्वीट कर रहे हैं कि मैं शांति की अपील करता हूँ। मैं जहां से आता हूँ यूपी से, वहां तो नेट बंद करवा रहे हैं। शर्म करनी चाहिए। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में ये ना भूल जाए कि मुल्क ये बहुत बड़ा मुल्क है, ये बहुत सारे लोगों से मिलकर बना हुआ है, ये बहुत सारी भाषाओं का, बहुत सारे लोगों की भावनाओं का देश है। इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। जब भी इसे कोई तोड़ने के लिए आता है ना, तो इसे जोड़ने के लिए नौजवान खड़े हो जाते हैं कुर्बानी देने के लिए। हम लोग शहादत देंगे लेकिन अपने मुल्क को बचाएंगे। जो बड़े बड़े फैसले ले रही है शुरू के सत्र में, तो क्या कुछ ये बड़ा करने वाले हैं? जिस तरह से ये शुरुआती सत्र में ये अभी नए बिल ला रही है, जनसंख्या नियंत्रण में बिल ला रही है, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, उनके वोट का हक छीनने के लिए अभी बिल ला रही है। फिर सिविल कोड लाएगी। देखिए, बाबा साहब का संविधान हिंदू कोड बिल, हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह सबको आजादी देता है, सभी को अपने जाति धर्म मानने की इजाजत देता है, और अपने धार्मिक पूजन करने की जिम्मेदार देता है। इस देश में घूमने की फिरने की इजाजत देता है। ये तो छीनना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। सरकार जान ले, जैसा जनता चाहेगी वैसा होगा। कोई भी बिल वो स्वीकार नहीं किया जाएगा जो जनता की भावनाओं के खिलाफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जब मोदी